बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS निक्सेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं KPPMS का स्क्रीनिंग 2025 को कंडक्ट किया गया था 16 जुलाई 2025 को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्रस्ट इज़ हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ। जो अर्थ क्रस्ट है वो पूरे अर्थ का कितना जो है परसेंट बनाता है, तो 1% इज़ राइट ऑप्शन। मैं जो क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं वो एग्जैक्टली तो सेम नहीं होंगे, लेकिन उसी तरीके की होगी, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम नहीं होगा और आंसर भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है। चाइना, ईरान, रशिया कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज वेयर। चाइना, रशिया और ईरान ने मिलके जो नेवल एक्सरसाइज की है वो कहाँ की है? चाबहार पोर्ट। और चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? ये ईरान का है। गांधी जिना टॉक्स वर। गांधी जिना की टॉक्स कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है सिनोनिम ऑफ अफेबल। सिनोनिम का मतलब होता है कि एग्जैक्ट सेम मीनिंग हो उसके, तो इसका राइट ऑप्शन था फ्रेंडली। अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। अब वो जो ऑप्शन थे उनमें से जो फ्रेंडली ऑप्शन के सिनोनिम बन रहा था आपने वो चूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। सेकेंडली, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। एंटोनिम ऑफ एक्जेम्पोरेनियस, तो अपोजिट बताना है एक्सटेम्पोरेनियस का, तो प्लान्ड है, मतलब कि इसका सिनोनिम क्या होगा? अनप्लान्ड, और एंटोनिम है इसका प्लान्ड। विच कंट्री लेफ्ट ICC इन मई 2025। तो हंगरी ने जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट को जो है ना लेफ़्ट किया है, मेंबरशिप उसकी हंगरी ने। फिर पूछा हुआ था कि एग्जैक्ट डेट ऑफ परचेज ऑफ गवादर। गवादर जो है ना उसका पूछा होता है कब ख़रीदा है? 1958 में ख़रीदा है। कॉज ऑफ लॉस एंजल्स राइट्स। तो जो लॉस एंजल्स में 2025 में जो राइट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ रहे थे, उस लिए जो है ना वो राइट्स हुए हैं। अटक फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। अटक फोर्ट किसने बनाया था? अटक फोर्ट वॉज बिल्ट बाय अकबर। इंडिया सस्पेंडेड वाटर ट्रीटी। तो 23 अप्रैल 2025 को इंडिया ने जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, होल्ड इन अबेंस कर दिया है। यूनिट पूछे हुए थे, ये एविडेंस साइंस में फिजिक्स का पोर्शन पूछा हुआ था। यूनिट ऑफ चार्ज का यूनिट होता है कूलम। एनर्जी ड्यू टू मोशन, किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी ड्यू टू मोशन हो वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और अगेंस्ट द ग्रेविटी हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी में स्टोर होती है ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन, सॉरी मोशन नहीं, मोशन वाइज जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका फार्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv², याद रखिएगा, आगे पूछ सकता है। यूनिट फॉर डेप्थ, जो गहराई होती है उसका जो यूनिट होते हैं वो होते हैं फैथम। नेक्स्ट है विच आर्टिकल चेंज इन 26th अमेंडमेंट। अब ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया मुझे भी कि किस तरीके से उन्होंने पूछा है, लेकिन टोटल 27 क्लॉज हैं 26th अमेंडमेंट की। इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया है। द ऑपरेशन नेम ऑफ ईरान बाय विच अटैक ऑन इसराइल। तो किस ऑपरेशन के तहत जो है ना ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत अटैक किया है। हु डेवलप ब्रेड AI। ब्रेड AI जो अब जिमनाई बन गया है, वो किसने डेवलप किया है? गूगल ने डेवलप किया है। नेक्स्ट है फर्स्ट कैनाल वाटर एग्रीमेंट, ये इंटर डोमिनो अकॉर्ड 1948 का है या फिर 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी, दोनों में से एक। अब ये MCQs हमें सही तरीके से नहीं मिला तो हमने अपने हिसाब से ये सेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, अगर पसंद आती हैं कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अगर कोई क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया और आपको याद है या उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग याद है तो वो कमेंट में ज़रूर डालिए। हु इज़ द करंट पॉप। जो करंट पॉप है वो लियो 14 है, लियो 14। बिगेस्ट बैराज, सखर बैराज इज़ द बिगेस्ट बैराज, जिसे लॉयल्ड बैराज भी कहते हैं। फैथम इज़ द यूनिट ऑफ डेप्थ। नेक्स्ट है हमारे पास एलिफेंथेसिस इज़ कॉज्ड बाय। एलिफेंथेसिस एक बीमारी है, डिजीज़ है, वो किस से कॉज होती है? पैरासिटिक वॉर्म्स के थ्रू कॉज होती है और आगे ट्रांसमिट होती है मॉस्किटोज़ के थ्रू।
एक्वेटिक एनिमल्स विथ नो गिल्स, इसमें है वेल्स भी है, डॉल्फिन भी है। अब ऑप्शन में आपके पास जो था वो आप बेहतर जानते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। नेक्स्ट है ज्यूस एंजल एनिमी, समेल जो है ना वो ज्यूस का एंजल एनिमी है, आर्क एनिमी है। अलगरामीन, अलगरामीन जो है ना डिबेटर को कहते हैं जिसके ऊपर कर्जा हो, डेप्थ, गरमीन से निकला है उसका मतलब होता है डेप्थ, कर्जा। पर्पस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट कब हुए थे ये आपने कमेंट में मुझे बताना है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू रिजॉल्व द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी उसको ख़त्म करें, उसको रिजॉल्व करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और वो है 25 हो गया। मुस्लिम लीडर हु अपोज्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो वो कौन से मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपोज किया था? मियाँ इफ्तिखारुद्दीन वाज राइट ऑप्शन। वेयर डिड चाइना रशिया ईरान कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज, तो ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, ये चाबहार पोर्ट। नेक्स्ट है विच साहबी पार्टिसिपेटेड इन जंगे जमाल, जंगे जमाल जो है ये किस जंग को कहा जाता है ये आपने कमेंट में मुझे बताना है। कब हुई थी ये भी कमेंट में बताना है। अब उन्होंने ऑप्शन में जो दिए हुए थे वो तो अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट इन साहबा ने जो है ना पार्टिसिपेट किया था। मलिक अल अश्तर रज़िया तआला अन्हा ने, अम्मार इब्न यासिर रज़िया तआला अन्हु, मोहम्मद इब्न अबी बकर रज़िया तआला अन्हा ने, इन सब ने जो है ना पार्टिसिपेट किया था। विच नेशन वॉज हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सेंट टू, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है ना वो किस नेशन की तरफ भेजे गए थे? तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को तलमूद की तरफ भेजा गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आती है तो। वहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे था मेरे ख्याल में शबान के साथ लिंक किया हुआ था, तो 10 शबान 2 हिजरी इज़ राइट आंसर फॉर दिस 130, जिसमें जो भी आपसे पूछा उस हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास When was the first population census conducted in पाकिस्तान, तो पहली पॉपुलेशन सेंसस कब हुई थी? 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज द नेम ऑफ सर्वेंट दैट हज़रत खतीजा रज़िया तआला अन्हा सेंट टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर मैरिज प्रपोजल, वो कौन से ग़ुलाम थे हज़रत खतीजा के जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया मैरिज प्रपोजल के साथ? तो वो थी नफीसा बिनते मुनियान, नफीसा बिनते मुनियान थी ये एमसीक्यूज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है हमारे पास विच बेस डिड ईरान टारगेट इन इसराइल, तो तेल नौफ एयर बेस जो है इसराइल की ये ईरान ने टारगेट की थी, तो राइट ऑप्शन था तेल नौफ। अपने मार्क्स कमेंट में बताएं और कोई क्वेश्चन आपको याद आता है तो वो भी कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।